अमरीका और ईरान के दरमियान मजीद कशीदगी गैर दानिशमंदाना होगी, लड़ाई को रोकना जरूरी है। अमरीका ईरान मुज़ाकरात इस वक्त खुसूसी अहमियत रखते हैं। चीन के सदर शी जिनपिंग की बीजिंग में रूस के सदर पुतिन से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा कि जंग के खात्मे से तवानाई सप्लाई के इस्तेहकाम और आलमी तिजारती निज़ाम में रुकावटें कम करने में मदद मिलेगी। सदर शी जिनपिंग ने खबरदार किया कि दुनिया जंगल के कानून की तरफ वापस जाने के खतरे से दो चार है। रूसी सदर ने कहा कि रूस और चीन के ताल्लुकात गैर मामूली सतह के हैं जो आलमी इस्तेहकाम में मददगार साबित हो रहे हैं। सदर शी जिनपिंग और सदर पुतिन ने जामे स्ट्रेटेजिक ताउन के मुश्तरका एलामिये पर दस्तखत कर दिए। क्रेमलिन के मुताबिक रूस और चीन की जानिब से ताउन की 20 दस्तावेजात पर दस्तखत हुए, जिसमें तवानाई से मुतालिक अहम मुआहदा भी शामिल है। रूसी सदर पुतिन का बीजिंग में ग्रेट हॉल ऑफ पीपल पहुंचने पर चीन के सदर शी जिनपिंग ने इस्तकबाल किया। मेहमान सदर के एजाज में पुरतपाक इस्तकबालिया तकरीब हुई। ईरान को एक बड़ा धचका देना होगा। ईरान के पास महदूद वक्त है, शायद ईरान पर दोबारा हमला करना पड़े। ईरान पर 2 से 3 रोज, शायद जुमे या हफ्ते को या फिर अगले हफ्ते के शुरू में हमला कर सकते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान को एक बार फिर अल्टीमेटम। कहा कि ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाजत नहीं दी जा सकती। पीर को ईरान पर हमला करने से सिर्फ 1 घंटा दूर थे। सदर ट्रंप का ईरान से मुतालिक मुस्बत पेशरफ्त होने का भी दावा। वॉशिंगटन डीसी में खिताब में कहा कि ईरान जंग तेजी से खत्म कर देंगे। ईरान के वजीर खारजा डॉक्टर अब्बास अरागची ने अमेरिका को खबरदार किया है कि जारहियत दोबारा शुरू की गई तो जंग में जो कुछ सीखा है उसकी मदद से मजीद हैरत अंगेज रद्दअमल दिया जाएगा। ईरान के नायब वजीर खारजा काजिम गरीबाबादी ने कहा है कि अमेरिका धमकी को अमन के मौके के तौर पर पेश कर रहा है। ईरान किसी भी फौजी जारहियत का मुकाबला करने के लिए तैयार है। अमेरिकी सेनेट ने ईरान के खिलाफ जंगी कार्रवाइयों से मुतालिक सदर ट्रंप के इख्तियारात महदूद करने की करारदाद पर बाज़ाब्ता बहस शुरू करने की मंजूरी दे दी। करारदाद के हक में 50 जबकि मुखालिफत में 47 वोट डाले गए। 4 रिपब्लिकन सेनेटर्स ने भी डेमोक्रेट्स का साथ दिया। करारदाद को कानून बनने के लिए ऐवान नुमाइंदगान और सेनेट दोनों से मंजूरी दरकार होगी। मंजूरी की सूरत में ईरान के खिलाफ जंग जारी रखने के लिए सदर ट्रंप को कांग्रेस से बाकायदा इजाजत लेना होगी। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को सिले टेस्ट में 78 रन से हराकर सीरीज में क्लीन स्वीप कर दिया। 437 रन के ताक़ुब में पाकिस्तान टीम 358 रन बनाकर आउट हो गई। मोहम्मद रिजवान ने सबसे ज्यादा 94 रन बनाए। शान मसूद और सलमान अली आगा 71 रन के साथ नुमाया रहे। बांग्लादेश के तेजुल इस्लाम ने दूसरी इनिंग्स में 6 और टेस्ट में 9 विकेटें हासिल की। बांग्लादेश ने मुसलसल दूसरी मरतबा पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज में क्लीन स्वीप किया है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान शान मसूद का कहना है कि टेस्ट मैच में हर गलती की सजा मिलती है। मैच में बहुत ज्यादा गलतियां हुई। उनका कहना है कि टेस्ट क्रिकेट में हमेशा बेहतरीन टीमों के दरमियान खेली जाती है। कोई आसान मैच नहीं मिलता, मेहनत करके नताइज हासिल करने पड़ते हैं। बांग्लादेश के हाथों शिकस्त के बाद पाकिस्तान टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 7वें से 8वें नंबर पर चली गई। बांग्लादेश की 29 पॉइंट्स के साथ 5वीं पोजीशन, पाकिस्तान के सिर्फ 4 पॉइंट्स हैं। पॉइंट्स टेबल पर ऑस्ट्रेलिया की पहली और न्यूजीलैंड की दूसरी पोजीशन बरकरार है। वफाकी हुकूमत ने पंजाब हुकूमत को खैबर पख्तूनख्वा के लिए आटे और गंदम की तरसील में रुकावटें फौरी दूर करने की हिदायत कर दी। मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को व्हाट्सएप नंबर दे दिया, जिसमें आटा और गंदम डीलर्स पंजाब से तरसील के दौरान रुकावटों की सूरत में वीडियोस और तस्वीर शेयर करेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि केपी की आवाज़ सुनने पर वज़ीर आज़म के मशकूर हैं। वज़ीर आज़म की जानिब से 3 रुकनी कमेटी का क़याम लायक़ सताइश है। जल्दी सूबाई हुकूमत मुतालिका शोबों के ज़िम्मेदारान का वफ़द वज़ीर आज़म की कमेटी से मुलाकात करेगा। गंदम की पंजाब से तरसील की बंदिश संगीन मसला है। CNG स्टेशन की बंदिश से भी केपी के अवाम शदीद परेशान हैं। केपी हुकूमत और असम्बली के पार्लिमानी लीडर्स का सूबाई हुकूक के लिए इत्तेहाद लायक़ सताइश है।
गजा की तरफ जाने वाले इमदादी बहरी बेड़े में सवार 430 इमदादी कारकुन इसराइल मुंतकिल। इसराइली फोर्सेस ने इमदादी कारकुनों की कश्तियों पर बैनुल-अक़वामी पानियों में धावा बोला, रबड़ की गोलियां भी चलाईं। साद ईदी समेत मुख्तलिफ मुल्कों के इमदादी कारकुनान तुर्की के शहर मार्बर्स से फ्रीडम फ्लोटेला के हमरा गजा रवाना हुए थे। ईरान के इलाके मिनाब का स्कूल ईरान के क्रूज मिसाइल के एक फाल अड्डे पर वाक़ था। अमरीकी सेंटकॉम के सरबरा एडमिरल ब्रैड कूपर का दावा। सेनेट कमेटी के सामने बयान में कहा कि मिनाब में लड़कियों के स्कूल में धमाके की अमरीकी फौजी तहकीकात पेचीदा हैं। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी फौज की इब्तदाई तहकीकात से जाहिर होता है कि स्कूल की तबाही का मुमकिन जिम्मेदार अमरीकी अफवाज थीं। 28 फरवरी को मिनाब स्कूल पर अमरीकी हमले में 168 बच्चे शहीद हुए थे। ईरान ने मिनाब स्कूल क्रूज मिसाइल अड्डे पर वाक़ होने के अमरीकी दावे की तरदीद कर दी। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ई ने कहा, ये बेबुनियाद और मन घड़त दावा और खौफनाक झूठ है। हमले के जिम्मेदारों को आलमी कानून के तहत इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। अमेरिका के डेमोक्रेटिक रुकन कांग्रेस सेथ मोल्टन ने ईरान जंग पर सवालात करके सेंट्रल कमांड के कमांडर एडमिरल कूपर को लाजवाब कर दिया। सेनेट कमेटी ब्रीफिंग में कहा कि ट्रंप कह चुके हैं कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम पहले ही तबाह कर दिया था, तो फिर जंग शुरू क्यों की? क्या ट्रंप ने पहले झूठ बोला था? क्या ये भी मंसूबा में था कि ईरान हुर्मुज को बंद कर देगा? क्या ये भी अमरीकी मंसूबे में था कि हुर्मुज खुलवाने के लिए चीन से भीख मांगना पड़ेगी? तेल की कीमतें 56% तक बढ़ना भी क्या मंसूबे में शामिल था? मजीद कितने अमरीकी फौजियों को मरवाना मंसूबे में शामिल है? लगता है कि हम ईरान के खिलाफ जंग हार रहे हैं। IMF और FBR के दरमियान बाकायदा मुज़ाकरात खत्म। अगले बजट के लिए FBR 15,262 अरब रुपए के टैक्स इकट्ठे करेगा। टैक्स टू GDP की शरह 11.2% तक बढ़ाने का हदफ मुकर्रर। इक्तिसादी राबता कमेटी ने पाकिस्तान नेशनल शिपिंग के 30% शेयर्स फरोख्त और इंतजामी कंट्रोल NLC को मुंतकिल करने की तजवीज़ मंजूर कर ली। वज़ीर ख़जाना की ज़ेर सदारत इक्तिसादी राबता कमेटी इजलास में पाकिस्तान के कीमती पत्थरों की सलाहियत से फ़ायदा उठाने के लिए नई कौमी पॉलिसी मंजूर। वज़ीर आज़म यूथ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए 3 अरब 91 करोड़ रुपए और आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बलोचिस्तान में दानिश स्कूल्स के क़याम के लिए फ़ंड्स मंजूर कर लिए। वज़ीर आज़म ऑफिस की मुरम्मत और देखभाल के लिए 16 करोड़ रुपए और नेशनल एग्री ट्रेड एंड फूड सेफ्टी अथॉरिटी के लिए 1 अरब रुपए की रकम भी मंजूर की गई। पाक चीन दोस्ती की 75 साल तारीख में एक भी खिजा का मौसम नहीं आया। वक्त गुजरने के दो तरफा ताल्लुकात साथ मजीद मुस्तहकम हुए। बहार के मौसम की तरह ये ताल्लुकात हमेशा बेहतर से बेहतरीन की जानिब गामजन रहेंगे। वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का इस्लामाबाद में पाक चीन सिफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने पर सकाफती तकरीब से खिताब। कहा कि 2026 में पहला पाकिस्तानी खलाबाज चीनी खलाई मिशन के साथ खला में रवाना हुआ। पाक चाइना सेंटर 2 अजीम ममालिक की तहजीबों को उजागर करने में मुआवन साबित हो रहा है। पाकिस्तान और आज़रबाईजान के इक़्तिसादी ताउन और सरमायाकारी की सहूलतकारी के लिए मुश्तरका वर्किंग ग्रुप कायम करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की आज़रबाईजान के वज़ीर इक़्तिसादी उमूर से मुलाकात में पंजाब में आज़रबाईजान के सरमायाकारों के लिए मौक़े पर बातचीत। पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान तिजारती मुआहदों पर भी तबादला ख्याल। सीनियर वज़ीर मरीम औरंगज़ेब की सरबराही में मुश्तरका वर्किंग ग्रुप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मौक़े को मुनज़्ज़म करेगा। मरीम नवाज़ की आज़रबाईजान के वज़ीर को जल्द पाकिस्तान का दौरा करने की दावत। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सना यूसुफ कत्ल केस के मुजरिम उमर हयात को असलहा मुकदमे में भी 2 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी। सेशन जज अफजल मजूका की जानिब से पाकिस्तान आर्म्स ऑर्डिनेंस की सेक्शन 13 के तहत सजा सुनाई गई। जुर्माना अदा न करने पर मजीद 1 माह कैद काटना होगी। सना यूसुफ कत्ल केस में मुजरिम उमर हयात को गुज़श्ता रोज सजाए मौत सुनाई गई थी।
कराची में मुनशियात फरोशी के इल्जाम में गिरफ्तार अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ गार्डन थाने में मुनशियात का मुकदमा, मुलजिमा और शरीक मुलजमान के जुडिशल रिमांड के खिलाफ नजरसानी की 2 दरखास्तों पर समाअत। अदालत ने मुलजिमा को जुडिशल रिमांड पर भेजने का फैसला कालअदम करार दे दिया। रिमार्क्स दिए कि शरीक मुलजमान के रिमांड से मुतालिक नजरसानी की दरखास्त मेरिट के मुताबिक नहीं, तफ्तीशी अफसर की नजरसानी दरखास्त मुस्तरद की जाती है। जिलास में शरह कदम लैंडस्लाइडिंग और सैलाबी सूरत हाल से मुतादिद मकामात पर बंद। सैकड़ों मुसाफिर और माल बरदार गाड़ियां शाहरा पर फंस गईं। पुलिस के मुताबिक शदीद बारिश और लैंडस्लाइडिंग से बहाली का काम शुरू नहीं हो सका। खवातीन, बच्चे और बुजुर्गों समेत सैकड़ों मुसाफिर गुज़श्ता रात से मौजूद हैं। जिला स्तोल में कई रोज से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। कई मकामात पर लैंडस्लाइडिंग। महकमा मौसमियात का कहना है कि बालाई केपी, गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ चंद मकामात पर बारिश का इम्कान है। पूरा साल मेहनत की है, वो आधे मुफ्त मिल जाए, पैसे नहीं दे रहे। काग उसका रेट पूरा नहीं लगा रहे। जिससे बच रहा है ना ये 4 लाख का, उसका लगाते हैं 2.5 लाख, बोलते हैं हमारी रेंज यही है। अभी तो बहुत महंगे जानवर हैं, अभी तो समझ में नहीं आ रही, इतना रेट है। रेट्स तो काफ़ी ज़्यादा हैं पिछले साल की निस्बत जो है ना। पिछले साल जो 2-2.5 का कह रहे थे, इस साल 4, 4.5, 5 लाख डिमांड है। मंडियों में जानवरों की भरमार, मगर आवाम के लिए खरीदना दुश्वार। लाहौर की मवेशी मंडियों में बैल, बकरे, दुम्बे और ऊंट शहरियों की तवज्जो का मरकज। खरीदारों का कहना है कि इस साल जानवर तो खूब हैं, मगर कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। वफाकी हुकूमत ने ईद उल अज़हा की तातीलात का ऐलान कर दिया। तातीलात 26, 27 और 28 मई तक होंगी। वज़ीर आज़म की मंजूरी से काबीना डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जनूबी वज़ीरिस्तान अपर में सिक्योरिटी खदशात के बायस 4 रोज़ा पोलियो मुहिम मुलतवी। DHO के मुताबिक पोलियो मुहिम 2 रोज़ जारी रहने के बाद रोक दी गई। बस्ती कोदम में शिद्दत पसंदों के 2 गिरोहों में झड़प, 18 शिद्दत पसंद हलाक। पुलिस के मुताबिक शिद्दत पसंद कमांडर काजिम और मुमताज गिरोहों के माबैन झड़प में शरपसंद कमांडर मुमताज उम्मती मारा गया। सेशन कोर्ट जैकबाबाद में घर जलाने के मुकदमे में सरदार अहमद चन्ना और सरदार सद्दाम बरोड़ो को शामिल तफ्तीश करने की दरखास्त। दोनों सरदार अदालत में पेश। वाक़े में गिरफ्तार 5 मुलजमान को भी आज इस्तेदाद दहशतगर्दी की अदालत शिकारपुर में पेश किया जाएगा। कांगो में एबोला वायरस तेजी से फैलने लगा। मजीद 26 हलाकतें रिपोर्ट, तादाद 131 हो गई। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने सूरत हाल पर आलमी इमरजेंसी नाफिज कर दी। बुनियादी तिब्बी सहूलियात महदूद होने के बायस वायरस की बरवक्त शनाख्त में मुश्किलात का सामना। उर्दन ने जमहूरिया कांगो और युगांडा से आने वाले मुसाफिरों के मुल्क में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी। उर्दन की सरकारी खबर रसां एजेंसी के मुताबिक इकदाम का मकसद खित्ते को वबा से महफूज रखना है। अमेरिका ने बहते हिंद से ईरान से मुंसलिक स्काई व्यू नामी ऑयल टैंकर को कब्जे में ले लिया। अमेरिकी अखबार के मुताबिक अमेरिका ने स्काई व्यू टैंकर पर ईरानी तेल की नकलो हमल करने पर मार्च में पाबंदी आयद की थी। मुमकिना तौर पर टैंकर पर फरवरी में ईरान के जजीरे खार्क से 10 लाख बैरल से जायद खाम तेल लादा गया था। अमेरिका ने ईरानी मालियाती और शिपिंग नेटवर्क्स पर नई पाबंदियां लगा दी। अमेरिकी महकमा खजाना के मुताबिक नई अमेरिकी पाबंदियों में ईरान से मुंसलिक शख्सियात, करेंसी एक्सचेंज और 19 जहाज शामिल हैं। इन इक़दाम से ईरान के लिए पोशीदा मालियाती निज़ाम और गैर कानूनी जहाजरानी के निज़ाम पर पाबंदी आयद की गई है। अमेरिका ने गजा इमदाद ले जाने वाले समुद काफिले के 4 अरकान पर भी पाबंदी आयद कर दी। फखर जमान और साइम अयूब इंजरीज के बायस ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए दस्तयाब नहीं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि दोनों खिलाड़ियों का PCB मेडिकल स्टाफ की निगरानी में रिहैब का अमल जारी है। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 वनडे मैचेस की सीरीज 30 मई से शुरू होगी। गंद कचरा नहीं बल्कि खूबसूरती और आर्ट का शाहकार। न्यूयॉर्क सिटी के यूनियन स्क्वायर में कचरा उठाने वाले 5 ट्रकों को खूबसूरती से सजा दिया गया। 400 दरखास्त दहिंदगान में से 5 फनकारों के ट्रक आर्ट की नुमाइश। सफाई, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और कारकुनों की हौसला अफजाई के लिए
महकमा सफाई का इकदाम। ईद उल अज़हा पर रिलीज के लिए तैयार जियो फिल्म्स और फिल्म वाला पिक्चर्स की पेशकश। फिल्म ज़ॉम्बीट की स्टार कास्ट की कराची की निजी यूनिवर्सिटी आमद। फ़हद मुस्तफ़ा, महविश हयात, फ़िज़ा अली और नबील कुरैशी का पुरजोश इस्तकबाल। तलबा ने ट्रेलर को खूब सराहा। पाक चीन सकाफती ताबुन में अहम संग मील। पाकिस्तान की ब्लॉकबस्टर फिल्म द लेजेंड ऑफ मौला जट का बीजिंग में प्रीमियर। फिल्म 21 मई 2026 से चीन भर के सिनेमा घरों में नुमाइश के लिए पेश की जाएगी। तुम्हें इससे क्या? तुम इसको उनका काम कर रहे हो। उस लड़की को क्यों घसीट रही हो? उसमें मैं घसीट रही हूँ? उसने मेरे बच्चे को मारा है। मेरा बेटा मर चुका है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स नापा कराची में जारी 16वें रेपरेटरी फेस्टिवल में स्टेज ड्रामे जीस्त ने वालिदैन और नौजवानों के दरमियान एहसासात और जहनी दबाव जैसे हसास मौज़ूआत को उजागर किया गया। खेल ने देखने वालों को जज्बाती कर दिया। और सदाबहार फिल्मी गीतों को दिलों को छूती धुनें देने वाले शोला आफाक मौसीकार ए हमीद को दुनिया से गुजरे 35 बरस बीत गए। उन्होंने 1957 में फिल्म अंजाम में मेहदी हसन से मकबूल तरीन गाना गवाया। सहेली, औलाद, ये अम, तौबा जैसी फिल्मों का म्यूजिक कंपोज किया और मारूफ गुलकारों को शोहरत दिलवाई। उनकी तख्लीक की हुई धुनें आज भी कानों में रस घोलती हैं।